हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में। ये पहला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल स्टॉक्स। मेरी जर्नी 2001 में स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में और एक काफ़ी लंबा सफ़र टेक्निकल्स देखते हुए बीता है, चार्ट्स देखते हुए बीता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है आप सबसे शेयर करने के लिए। और इस चैनल का जो मोटिव है वो है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड या ट्रेडर कैसे बना जाए और कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर इंसान जो भी कदम रखता है उसका एक ही मोटिव है, पैसा बनाना। और जितना सिंपल पैसा बनाना लगता है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी इफ बट्स और बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि आप सब लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उन सबको पता है कि प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने 2018 तक चार्ट्स देखे, 2005-06 से लेके 2018 तक, और सारे इंडिकेटर्स पे काम किया, बहुत डीपली काम किया। और नटशेल में मेरे को बाद में एहसास हुआ कि ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, हम उसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये ध्यान में रख के कि एक 12, 13, 15 साल का बच्चा भी या एडोलसेंट भी या एक न्यू कमर जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, वो भी स्टॉक मार्केट में कदम रखे और सक्सेसफुल बने और कैसे ट्रेड लें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है DTD। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, T स्टैंड्स फॉर टाइमिंग एंड लास्ट D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। ये तीनों टर्म्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पहला टर्म है डायरेक्शन, अगर दोस्तों आपकी डायरेक्शन ही गलत है, फॉर एग्जाम्पल येस बैंक नीचे जा रहा है और किसी भी भाई ने 100, 150, 200, 300, 400 रुपये पे ले लिया है और वो आज भी उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं सुजलॉन, GMR क्या प्राइसेस हुआ करते थे इन स्टॉक्स के और आज क्या प्राइसेस हैं, और कितना लॉसेस लोगों को येस बैंक में झेलना पड़ा है। और अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, वन ऑफ द हाईली लिक्विड स्टॉक है। बट जिन लोगों के पास डीमैट में है उनसे जाके पूछिए कि उस समय क्या पर्सपेक्टिव होते थे। तो सेम इज ट्रू फॉर सो मैनी अदर स्टॉक्स कि जो एक बार खरीद लिया गया और वो रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से या होप ट्रेड के कारण आपने अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करा। तो पहला जो डी है दोस्तों, हमने क्रैक करा है अपने सॉफ्टवेयर को स्टॉक की डायरेक्शन पकड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको कोशिश करता है कि सबसे पहले पकड़े, और उसके लिए वो क्या करता है, एक लाल रंग का सिग्नल हमें सॉफ्टवेयर पे आता है, जिसका मतलब है कि अब ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है, या आप उसको बेच के चल सकते हैं। अगर फ्यूचर में है वो स्टॉक तो आप उसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टर हैं तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। उसके बाद दोस्तों जैसे रेड लाइट होता है, एक ग्रीन, रेड और येलो, 3 रंग होते हैं रेड लाइट पे। तो सिमिलरली रेड पे आपने निकलना है, ग्रीन आने पर आपने बाय करना है, उसको एड ऑन करना है सेकंड ग्रीन आने पे, थर्ड ग्रीन आने पे आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो कंटिन्यूशन में डॉट्स देता जाएगा रेड ग्रीन के। और येलो का मतलब है कि आपने अपने पहले ट्रेड से, चाहे वो शॉर्ट का ट्रेड है या लॉन्ग का ट्रेड है, आपने उसमें से एग्जिट होना है, यानी कि आप उसको वॉच करना है कि कलर उसका कब चेंज होगा। तो अभी साल की शुरुआत है, पहला वीक 2023 का समाप्त हुआ है और अब आज 8 जनवरी है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल से सेकेंड वीक 2023 का स्टार्ट है। लास्ट वाला ईयर जो है वो रूस यूक्रेन की वॉर की वजह से काफ़ी रोलर कोस्टर रहा। निफ्टी ने 15,700-800 टच करा नीचे में, ऊपर में नया हाई बनाया 18,887 का। तो बहुत स्विंग रहे, वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहा, फिर कम हुआ। तो एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाला साल था 2022। तो इस साल 2023 में मेरा जो मोटिव है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहा एज ए ट्रेडर 2022, क्योंकि जितनी वोलेटिलिटी बढ़ती है स्टॉक्स की चाल भी वन साइड उतनी ज़्यादा आती है, और ये सॉफ्टवेयर और बेटर प्ले करता है जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेरा मोटिव यही है कि 2023 के अंदर जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बेनिफिट मिले इसके आउटपुट का। मैं कल से रेगुलरली इसके आउटपुट पोस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और लाइव भी, ड्यूरिंग द मार्केट्स ट्विटर पे भी। तो आप बने रहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक प्रॉफिट कैसे कमा के देता है। जैसे मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूएशन स्ट्रीक्स ऑफ डॉट्स बनती जाएंगी एक पर्टिकुलर कलर की। अगर फॉर एग्जांपल पहली बाय 100 पे आई है तो ग्रीन सिग्नल 100 पे आ जाएगा, उसका एक स्टॉप लॉस होगा डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल 96, 97। उसके बाद आपने क्वांटिटी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि कितना मुझे बाय करना है, सो दैट मेरे टोटल पोर्टफोलियो का
1, 2 या 3% से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस ना हो। जैसे ही 100 का स्टॉक दोस्तों 105 जाए 110 जाएगा, वो सेकंड डॉट देगा, इसका मतलब आपने बेचना नहीं है। या तो पोजीशन ऐड कर लीजिए या पहली पोजीशन को बनाए रखिए। फिर तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट, छठा डॉट, सातवां डॉट, जब तक येलो नहीं आएगा आपने उसको होल्ड करना है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करेंगे और जो लॉस वाले ट्रेड्स होंगे उसमें से हमें जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। ये ट्रेडिंग का बड़ा सिंपल है, लेकिन लोग बड़ा उल्टा करते हैं कि जो लॉस वाले ट्रेड हैं उसको कंटिन्यूसली होल्ड करके चलते हैं और जो प्रॉफिट वाले ट्रेड हैं उनमें से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। आपने सबने इस पर वर्क करना है, इसलिए जो नाम के अंदर दूसरा डी है, डिसिप्लिन, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसीलिए एम्फसाइज किया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर भी और चैनल के अंदर भी इसको बार बार एम्फसाइज किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। अब दोस्तों DTD के बीच वाले टर्म पे आते हैं, लेटर पे आते हैं टी स्टैंड्स फॉर टाइमिंग। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर ने डायरेक्शन पकड़ ली है, आप में डिसिप्लिन भी है, बट आप ट्रेड को टाइम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोई भी 100% टाइम नहीं कर सकता। अगर आप टाइम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एंट्री ही नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप देखते ही रहेंगे वो ट्रेड कब प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट या होप प्रॉफिट अर्न कर रहा है सिर्फ, और आपके लेजर में नहीं कर रहा। वो क्वाइट विजिबल है। पास्ट में भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अमूमन होता है कि आदमी ट्रेड नहीं ले पाता कि थोड़ा सा नीचे आएगा मैं लूंगा और नीचे आएगा लूंगा, और वहां से वो स्टॉक जंप कर जाता है। तो दोस्तों DTD की तीनों लेटर्स की मैंने फॉर्म आपको इलेबोरेट कर दी है, समझा दी है। D फॉर डायरेक्शन, T फॉर टाइमिंग एंड लास्ट D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। मेरे लिए जो पहला D है डायरेक्शन, इसकी जो वेटेज है दोस्तों 80% या उससे भी ऊपर है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली तो फिर जो सेकंड थॉट प्रोसेस एज ए ट्रेडर मेरे दिमाग में आता है कि भाई उस ट्रेड को लेना कैसे है। मुझे कॉल्स या पुट के थ्रू फ्यूचर में प्ले करना है, या नेकेड फ्यूचर लेना है उस स्टॉक का या अंडरलाइन का, या फिर मुझे आउट ऑफ द मनी करना है, इन द मनी करना है, कॉल और पुट बेच के चलना है। अगर बाय आया है तो मैं जो है पुट को भी सेल करके कमा सकता हूँ। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि हाउ टू टेक ट्रेड। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक आर्ट है, ये भी एक साइंस है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ट्रेडिंग शुड बी सिंपल। तो इस सॉफ्टवेयर का पूरा मोटिव जो है वो स्टॉक्स को, अंडरलाइन को, जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं उसको इतना सिंपल बनाना है कि एक बच्चा भी 10-15 साल का ट्रेडिंग कर सकता है। कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली नहीं करना, कोई इसके अंदर टेक्निकल इन्वॉल्व नहीं है, कोई RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, स्टोचास्टिक, कोई रिवर्सल, कोई ऐसा इंडिकेटर जो भी आपको एमी ब्रोकर, मेटा या दूसरे सॉफ्टवेयर पे दिखते हैं। इस सॉफ्टवेयर में किसी तरीके का कोई भी पैरामीटर यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर है स्टॉक्स का। उस प्राइस बिहेवियर के ऊपर ही सारा का सारा पैटर्न भी हमने डेवलप किया है बड़ी मेहनत से, और 2018 में मैंने सॉफ्टवेयर को बनाया। 19-20 में कोविड के टाइम में इसको टेस्ट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। 21-22 बहुत शानदार रहा। अब सोचा क्यों ना इसके रिजल्ट्स यूट्यूब के थ्रू आप सबसे शेयर किए जाएं। एक और पॉइंट दोस्तों मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो एज ए ट्रेडर पास्ट में गलती करी है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स स्क्रीन के ऊपर या एक्सेल के ऊपर लगाना और उसमें टाइम स्पेंड करना और एक वो क्विक प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड ढूंढना। उससे अच्छा है कि आप जैसे क्रिकेट टीम सेलेक्टर चूज करते हैं कि 30-35 प्लेयर्स होते हैं, एक बेंच स्ट्रेंथ होती है। आपने नेशनल के लिए आप 11 प्लेयर ही खिला सकते हो, 2 प्लेयर बेंच पे हो सकते हैं, एक हो सकता है, और या 16-17 जनों की आप टीम लेके जाते हो, लेकिन खिलाना आपने 11 को ही है। तो सिमिलरली जो मेरा जो प्रेफर्ड क्राइटेरिया है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या मिड कैप के हाईली नेक्स्ट स्टॉक्स हैं, और सॉफ्टवेयर अपने आप फिल्ट्रेशन के थ्रू मेरे को विनिंग स्टॉक्स उनके अंदर दिखाएगा, उनका ग्रीन सिग्नल देगा। मैं अपना कैपिटल या अपना ट्रेड का एलोकेशन उस हिसाब से करूँगा उस ट्रेड के ऊपर, और लंबे या प्रॉफिटेबल ट्रेड को मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करूँगा। और जैसे ही रेड सिग्नल आएगा मुझे उसमें से तुरंत एग्जिट निकलना है। चाहे नुकसान होगा, मेरे को पहले ही क्वांटिटी उतनी करूँगा जो 1 या 2% मेरे टोटल कैपिटल का जाएगा, तो उसके बियॉन्ड मेरे को लॉस नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड है, बड़ा सिंपल है। और कोई भी इसको एक अमेच्योर ट्रेडर भी या जिसने नया नया शेयर बाजार में कदम रखा है या रखने जा रहा है, वो इसको फॉलो करेगा तो देखेगा कि ट्रेडिंग कितनी सिंपल है और रिजल्ट कितने अच्छे हैं। हम सारे ट्रेड्स को नोट करेंगे अपने, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। कल से जो भी रिकमेंडेशन दूंगा वो सारे ट्रेड्स को हम नोट करेंगे, एक्सेल बनाई जाएगी। साल के एंड में हम वैल्यूएट करेंगे, मंथ एंड पे वैल्यूएट करेंगे कि एक ट्रेड में क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ।
परसेंटेज वाइज अगर आप हफ्ते का आधा या 1% भी अपनी टोटल कैपिटल पे कमा रहे हो तो आप मंथ का 2 से 4% कमा रहे हो तो साल का 24 से 48% आपका प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। आप अपनी कैपिटल 2-2.5 साल में डबल कर सकते हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, टाइमिंग को फॉलो करते हुए। सो अगेन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इज मस्ट। तो मेरा जो प्रेफर्ड क्राइटेरिया है, जैसे मेरी स्क्रीन पे भी है कि बैंक्स के मैंने 6 या 7 स्टॉक हैं, एक्सिस, SBI, कोटक, HDFC, इंडसइंड, ICICI बैंक। ऑलमोस्ट बहुत बड़ा सेक्टर है फाइनेंस और बैंकिंग का निफ्टी के अंदर, 40-45% कंस्टिट्यूएंट है। तो हमने टॉप मोस्ट बैंक्स के सिलेक्ट कर लिए। PSU में मेरे पास सिर्फ SBI है, मैं पर्सनली SBI को ट्रैक करता हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर सब कुछ ट्रैक कर रहा है, ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या ट्रैक कर रहा हूँ पर्सनली। दूसरा, उसके बाद मैंने IT के अंदर LTTS, TCS, टाटा इलेक्सी, विप्रो, LTIM, लार्सन टुब्रो, इन्फोटेक, माइंडट्री और इन्फोसिस। इसके अलावा मैंने ऑटो के अंदर बजाज, हीरो मोटर, महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, आयशर अपनी स्क्रीन पे लगा रखे हैं। फार्मा के अंदर मैंने डिवीज, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला। और रेस्ट जो है उसके अंदर रिलायंस, टाइटन, LT, एशियन पेंट, बजाज डियो, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हैं। इसके अलावा मेरे 2 और फेवरेट स्टॉक हैं, पेज इंडस्ट्रीज एंड पिडिलाइट। इन स्टॉक्स के पीछे काफ़ी मेहनत है सिलेक्शन प्रोसेस के पीछे, जो धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा आपको। आज सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो रखा है सॉफ्टवेयर के बारे में बताने का और एक सिर्फ ब्रीफ करने के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, डिसिप्लिन हो गया। अगर इन सबको हम कंबाइंड करेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे आएंगे, बड़े रिमार्केबल रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहता हूँ एक ब्रूटल वॉर है बिटवीन those who have little money and those who have big money. So FISDII is against simple trader investors like you and me. तो हम लोगों को अपनी कैपिटल बचानी है, सारा फोकस कैपिटल सेविंग पर होना चाहिए। लॉस वाले ट्रेड में जल्दी निकलना है, प्रॉफिट को हमने बड़ा करना है अपना। वो कैसे होगा? जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लंबा होल्ड करेंगे। उसके बाद कैसे हम एग्जिट लेंगे, किस स्टेज पर लेंगे, तो वो जो डिसिप्लिन है ना उसके अंदर ये भी है कि हमें लॉस में से जल्दी बाहर निकलना है। लंबे प्रॉफिटेबल ट्रेड को तो हमने होल्ड करना ही है, लेकिन लॉस में से भी हमने जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। चाहे हमारे 10 लॉस में ट्रेड जाएं, लेकिन जो एक मेरा 11वां ट्रेड होगा या हमारा 11वां ट्रेड होगा, वो दोस्तों हम बहुत ही लंबा देखेंगे, प्रॉफिट लेंगे उसके अंदर। ना सिर्फ वो लॉस रिकवर हो जाएगा 10 ट्रेड का, बल्कि हम ओवरऑल कैपिटल में प्रॉफिट में आएंगे। तो आज सिर्फ एक ही ब्रीफ वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो। कल 9 जनवरी है, मंडे है, मॉर्निंग में मैं लाइव मार्केट में वीडियो पोस्ट करूंगा और नीचे टेलीग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसे सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।